नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आइए आपको एक खबर से रूबरू कराते हैं। राकेश शर्मा अपनी पत्नी और पुत्र वधू को लेकर मिर्जापुर जिले के शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए थे और जहां पर पुजारी राज मिश्रा ने दरवाज़ा बंद कर पुत्र वधू के गुप्तांगों में हाथ डाला। गेस्ट हाउस में विशेष पूजा कराने के नाम पर कमरे में कुंडी की गई। अब आप सोचिए कि जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि शासन प्रशासन व्यवस्था बढ़िया, एक मंदिर में ऐसे भी कैंडिडेट हैं, ये अब इनको क्या कहा जाए। ऐसे ऐसे वहाँ बैठाए गए हैं जो इस प्रकार की घटना का अंजाम जो है उनके द्वारा दिया जा रहा है। देखिए कि राकेश ने क्या कहा और क्या था पूरा मामला। देखें एक रिपोर्ट। बताएं, आप विंध्याचल दर्शन के लिए आए थे? भैया, मामला हम दर्शन करने आए। हमने तीनों देवियों के दर्शन किए, माँ विंध्यवासिनी दर्शन किए। राज मिश्रा चूंकि पहले से हमारे परिचित थे, हम एक दो बार दर्शन करने आए तो मिले थे। इन्होंने हमसे कहा कि भैया कुछ पूजा करनी है आपकी वाइफ की, तो मैंने कर दो भैया। तो इन्होंने पूजा कराई। बोले हल्ला हो रहा है तो कमरे में बैठा लूं। मैंने बैठा लो। 2 मिनट में वाइफ की पूजा उन्होंने चोक किया हुआ छोड़ दी। तो बोले पुत्र वधू करा दूं, तो मैंने नहीं करा दो। तो इन्होंने कुंडी बंद कर ली। तो मैंने कुंडी को बंद की। इतनी देर में उन्होंने इसके जो जगह नहीं छूनी चाहिए वहां हाथ डाल दिया। बहू रोने लगी। अब वो माफी मांगने लगे, हमसे गलती होगी। मैंने गलती नहीं होगी भैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, योगी का राज है, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, सरकार आप चल रही है और ऐसा थोड़ी होगा। माफ कर दो, माफ नहीं करूंगा भैया, मेरी बहुत साथ है भाई। इससे वो क्या होगी दुष्टता। आपका शुभ नाम क्या? राकेश शर्मा, सनौत स्वर्गीय श्री सुग्रीव शर्मा, MIG 11 ADA कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़। जी, आप लोग कब से आए हैं? हम तो कल बनारस थे, आज अभी आए हैं। 3 बजे दर्शन किए तो 4 बजे की घटना है। हम 4 बजे यहाँ दर्शन करके, हमारी ट्रेन है रात को यहाँ पे इससे मिर्जापुर से। तो इस संबंध में आपने जानकारी किसी को दिया? हमने 112 में जानकारी दे दी है और अपने रिलेशन में सबको जानकारी दे दी है। हम तो और आपको दे रहे हैं जी। ये आपकी बहू जो है, इनका क्या नाम है? ये रूबी शर्मा, पत्नी आदेश शर्मा। आदेश शर्मा मेरा बेटा, आदेश शर्मा सन ऑफ राकेश शर्मा। हम 4 लोग आए थे। मतलब आप लोग, आपके बहू के साथ अभद्रता और जो चीजें नहीं छूनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए, वो टच की है। कहने पर आ रही है। किसने किया? ये राज मिश्रा, राजपुरोहित बताते हैं अपने को। वो ये गेस्ट हाउस है उनका, उसी गेस्ट हाउस ही करना। आइए आपको एक खबर और बताते हैं। मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी को जिस अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद हुई, उसकी पूरी कहानी वाराणसी के एक विशेष अदालत में बीते सोमवार बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 31 साल पुराने हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आने वाले मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या करने के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक धमकियां देने जैसे 1 दर्जन से अधिक मामले हैं। इस आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद भी मुख्तार अंसारी अपने राजनीतिक जीवन में 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इनमें से 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए जो है चुनाव में आए हैं और मुख्तार अंसारी को अब उनके खिलाफ दर्ज तमाम आपराधिक मामलों में शामिल अवधेश राय हत्याकांड के सिलसिले में ही उम्र कैद की सज़ा मिली है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, अवधेश राय कौन थे और मुख्तार और अवधेश राय के बीच दुश्मनी का कारण क्या था, मुख्तार और अवधेश राय के बीच क्यों हुआ विवाद। गाजीपुर के राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित अंसारी परिवार से आने वाले मुख्तार अंसारी का दबदबा गाजीपुर में था, लेकिन मुख्तार गाजीपुर से आगे बढ़कर 80 किलोमीटर दूर स्थित बनारस में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। ठीक उसी वक्त कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय भी बनारस में अपनी ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अवधेश राय और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी कैसे हुई, इस सवाल का जवाब उन दिनों दैनिक जागरण में बीट संभाल रहे वरिष्ठ पत्रकार राजनाथ तिवारी जी देते हैं।
तिवारी बताते हैं कि अपराध की दुनिया में हत्याएं या तो वर्चस्व के लिए होती हैं या आर्थिक कारणों की वजह से। मुख्तार और अवधेश के बीच जो संघर्ष के लिए ये दोनों ही जो है कारण थे। आइए बताते हैं क्या कारण था। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम तरह के धंधों में अपना हाथ आजमा रहा था। वहीं गाजीपुर का मुख्तार अंसारी गैंग भी इसी शहर में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। सोना जो है उगलने वाला, कोयले का कारोबार, ये वो दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयले के कारोबार पर सबकी निगाहें थी। राजनाथ तिवारी बताते हैं कि उन दिनों स्क्रैप, रेशम और कोयले का कारोबार मोटा पैसा देने वाले धंधे थे। इस पर दोनों लोगों की निगाहें थी। बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र था। मुगल सराय से बनारस नज़दीक होने के चलते कोयले के काले कारोबार का भी यहाँ से संचालन करना आसान था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर कब्जा कर अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था और इसके साथ ही अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। दबंग छवि वाले अवधेश राय को ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था। तिवारी कहते हैं कि अवधेश राय ब्रजेश सिंह के खास माने जाते थे। दबंग छवि वाले अवधेश राय मुख्तार अंसारी के साम्राज्य विस्तार में कांटा साबित हो रहे थे और ऐसे में मुख्तार ने बंदूकों की बदौलत अपने रास्ते का ये कांटा जो है उन्होंने हटा दिया। घर के पास ही हुई थी अवधेश की हत्या। वाराणसी के क्षेत्र में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। मारुति वैन से आए हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था। खास बात यह थी कि इस घटना को अवधेश राय के घर के पास ही अंजाम दिया गया था, जहां से चेतगंज थाना चंद मीटर की दूरी पर ही है। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक जो है अब्दुल, मुन्ना, बजरंगी, भीम सिंह, कमलेश एवं राकेश समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इस बीच साल 2022 में पता चला कि इस केस की मूल केस डायरी ही गायब हो गई है और ये डायरी अंत तक नहीं मिली। ऐसे में इस पूरे केस की सुनवाई फोटो स्टेट के आधार पर की गई और अब फैसला सुनाया गया है। हत्याकांड में वसूली का एंगल इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी गैंग की ओर से की जाने वाली कथित धन उगाही से भी जोड़कर देखा जाता है। 90 के दशक में आज अखबार की जो है अखबार में छपा वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह बताते हैं कि हत्याकांड की गई वजहों में से एक वजह व्यापारियों से वसूली का भी था। चेतगंज थाना क्षेत्र में आने वाले और जो है हथुआ मार्केट बनारस के अच्छे व्यापारी इलाके हैं। वह बताते हैं कि चेतगंज थाने में ही हैदर जो है अली, टाइगर और संजय सिंह नाम के 2 सिपाही थे जो इस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के लिए व्यापारियों से वसूली करते थे जो है। और मार्केट में अवधेश राय दुर्गा पूजा उनके द्वारा किया जाता था, जिसमें व्यापारी बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग देते थे। व्यापारियों ने चेतगंज के सिपाहियों की शिकायत अवधेश राय से की। सुभाष सिंह बताते हैं कि अवधेश राय व्यापारियों के सरपरस्त थे, जिसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद ये दोनों सिपाही निलंबित हो गए। बताया जाता है कि इन सिपाहियों और जो चेतगंज इलाके में उन दिनों रह रहे हत्या के एक अभियुक्त राकेश ने ही अवधेश राय की रेकी की। इसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हैदर गोली चलाने वालों में शामिल था। इस हत्याकांड के वक्त तक मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक दुनिया में कदम नहीं रखा था, लेकिन 1991 में हुए इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी ने अलग अलग चुनावी जो है के साथ 5 बार मऊ विधानसभा सीट से चुनाव किया और चुनाव भी हासिल जो है की। देखें एक रिपोर्ट।